नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवांगी और आज हम राजस्थान की जिला विशेष की सीरीज में एक और नई डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर रहे हैं। वो किस पे होने वाली है बस मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। जिला विशेष क्या है? जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिला विशेष एक ऐसी सीरीज है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरएएस प्रीलिम्स में आपको हर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करवाते हैं। हर एक पॉइंट से, लाइक सिर्फ इतिहास से नहीं, हम उसको कवर करवाते हैं अर्थव्यवस्था से, हम उसको सेंसस से कवर करवाते हैं, टूरिज्म से, हेल्थ से, शिक्षा से। जो भी आपका इंपॉर्टेंट तथ्य और ट्रिविया है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे हम कवर करते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं ऑफकोर्स हमें क्लास में, इसलिए हमारा फोकस रहता है कि हम सिर्फ उन तथ्यों उन फैक्टों को पढ़ें जो आरपीएससी द्वारा या तो पूछे गए हैं या आरएएस में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और आज हम करने वाले हैं प्रतापगढ़। जी हाँ, आज हम प्रतापगढ़ करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 4-5 जिले कवर कर चुके हैं। जिसने वो क्लासेस कवर नहीं की हैं आप देख सकते हैं। आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रतापगढ़ पढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में हम ये सब कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम उस जिले के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रतापगढ़ हमको दिखता कैसा है। प्रतापगढ़ इस तरीके से हमको दिखता है मैप पे। ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे सबको पता ही होगा। ये किस, आप अगर इसको थोड़े ध्यान से देखें तो राजस्थान के इस भाग में आपको ये दिखाई देता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है, कौन सा भाग है ये? साउथ, सदर्न, ईस्टर्न जो पार्ट है हमारा राजस्थान का, वहां पे हमको प्रतापगढ़ दिखाई देता है। प्रतापगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रतापगढ़ की जो एग्जिस्टेंस है, जो ये फॉर्म में आया, ये आया 2008 में। तो 2008 से पहले इस तरह का जिला एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बना हुआ ही नहीं। तो जब ये जिला फॉर्म में आया तो जो बाकी जिले इसके आसपास थे, वहां से थोड़ा थोड़ा एरिया निकाल कर प्रतापगढ़ को बनाया गया। इसके बारे में भी हम जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ के बारे में मेनली 4-5 चीजें हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। एक है वहाँ का वन अभ्यारण्य जो है, दूसरा है यहाँ का जो एरियाज लिए गए हैं आसपास के जिले से, ये है यहाँ के टूरिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे जो पैदावार होती है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे कवर करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक ट्रिविया है, इंट्रोडक्शन है, किसका परिचय है? प्रतापगढ़ का। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और जो मैंने आपको बताया था, सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में स्थित है क्या? प्रतापगढ़। इसकी जो बाउंड्रीज हैं, हम अगर देखें तो इसकी बाउंड्रीज जो है वो एक एमपी से शेयर करता है। बाकी 3 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के और इंटरनल, जिनसे वो अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वो लगभग 60% अपनी जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? एमपी के साथ शेयर करता है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ वो बाउंड्री शेयर करता है वो है उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ एरिया निकालकर बनाया गया है प्रतापगढ़। ठीक है, ये कुछ नाम है प्रतापगढ़ के जो फोक स्टोरीज में और कॉमनली लोकल लैंग्वेज में काफी फेमस हैं। जैसे प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया और यह राजस्थान का 33वां जिला बना है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा जिला है? 33वां जिला है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्राचीन और अन्य नामों की। जो अन्य नाम है जो प्रतापगढ़ को दिए गए हैं, किसी इंपॉर्टेंस पे दिए गए होंगे, तो उनमें से एक नाम है कांठल। कांठल क्यों, कैसे इसको कांठल प्रदेश कहा जाता है? क्योंकि कांठल का मतलब होता है किनारा। कई स्टोरीज में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि कांठल का मतलब किनारा है। गुजरात की एक लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसको कांठल प्रदेश कहा गया है। इसको देवगढ़ भी कहते हैं, और कहीं कहीं हमको राधा नगरी भी देखने को मिलता है। डिस्क्रिपेंसीज है, कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है, बट आपके लिए मैंने सारे नाम लिख दिए ताकि आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो विभिन्न जिले हैं, ये किस किस हिस्से से लिए गए हैं, जिसकी बात मैंने आपसे पिछली स्लाइड में की थी। तो पहली बात आपको ये देखना है कि इंडिया के इस भाग में तो हमको राजस्थान देखने को मिलता है, और राजस्थान के हमको किस भाग में? प्रतापगढ़ देखने को मिलता है। इस भाग में हमको प्रतापगढ़ देखने को मिलता है, जो आपके लिए रेड हो रखा है। अब हम बात करते हैं किसकी, किस किस जिले से। तो चित्तौड़गढ़ जिले से हमने कौन कौन से एरिया लिए हैं? हमने लिया है प्रतापगढ़, अरनौद और छोटी सादरी, और हमने लिया है उदयपुर से दरियावद, और बांसवाड़ा से हमने लिया है पीपलखूट। ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि इन पे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। पीपलखूट पे तो बहुत क्वेश्चंस हमने देखे हैं आरपीएससी में। आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे सवाल यहाँ से मिलेंगे। बात करते हैं इसके इतिहास और इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखा जाए तो 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच में काफी डिबेट रहती है, बट हम देखें 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा 1433-1468 से मेवाड़ के जो शासक थे, उन वो इस इतिहास के काफी बड़े इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। किस वंश से आते थे वो? सिसोदिया। क्योंकि वो कौन थे? राणा थे। अभी सिसोदिया कौन होते हैं, राणा कौन होते हैं, रावल कौन होते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो आप जाके उदयपुर की क्लास ले सकते हैं। उसमें हमने मेवाड़ की हिस्ट्री, जो गोहिल वंश है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
बात करते हैं किसकी, शेमकर्ण की, जो राज सिंह को निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। उन्हीं ने क्या बनाया था, ये सिसोदिया जो गांव है जो पड़ा है, जिसके पीछे हमको राणा की उपाधि रखने वाले लोग मिलते हैं, ठीक है। शेमकर्ण का परिवार अरावली के दक्षिण क्षेत्र में बस गया था। 1540 में पुत्र राजकुमार सूरजमल यानी प्रिंस सूरजमल ने देवलिया देवगढ़ की राजधानी स्थापित की थी और राज्य को कांठल देश कहा गया था। किसने की थी, प्रिंस सूरजमल, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो अभी एट प्रेजेंट जो एरियाज हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ बना तो अभी है, लेकिन वो जो एरिया जो प्रतापगढ़ में आता है उसका फाउंडेशन कैसे रखा गया था। तो जो देवगढ़ की जो जलवायु थी वो जो राज परिवार था उसके अनुकूल नहीं थी, उनके फेवर में नहीं थी, इसलिए जो वहां के कौन थे शासक थे, कौन जो थे, महारावत प्रताप सिंह, उन्होंने 1673 में जो इनका कार्यकाल है, जो उनका एग्जिस्टेंस था, ने 1689 और 1699 के बीच में इस नगर को बसाया था। किसके लिए, अपनी फैमिली नीड्स को देखते हुए। नगर का नाम रखा गया था प्रतापगढ़ इस नाम के ऊपर। तो मैंने आपको, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि महाराणा प्रताप के ऊपर शायद इस नाम को रखा गया है, तो वो फैक्ट गलत है, कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। बाकी कई सोर्स हैं जो इस डिस्क्रिपेंसी को भी लिखते हैं, बट असलियत में हमें जो मोस्टली सोर्सेज में देखने को मिलता है वो ये है कि महारावत प्रताप सिंह के नाम पे जो प्रतापगढ़ है उसका नाम पड़ा है। उस समय प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल लगभग इतना माना गया था, ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। दरियाबाद की स्थापना राणा किसने की थी, सहसमल ने की थी, जो कौन थे, महाराणा प्रताप के पौत्र थे। कौन थे, पौत्र थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए कौन है, रूलर्स है प्रतापगढ़ के। आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा प्रतापगढ़ में किस किसने रूल किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, आप सूरजमल का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि वो कौन थे, वो थे देवलिया के जिन्होंने स्थापना की थी, और यहीं से प्रतापगढ़ की जो लीनियंसी शुरू होती है वो हमको यहीं से देखने को मिलती है, ठीक है। बस यही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं इनके प्रमुख शासक की और इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की। प्रतापगढ़ में ऑफकोर्स हमने देखा है कितने सारे रूलर्स ने राज किया है, तो कुछ तो होंगे जिन्होंने कुछ खास किया होगा, बाकी लोगों से कुछ अलग किया होगा। तो हम देखते हैं इन शासकों के बारे में। पहली बार बात करते हैं किसकी, सलीम सिंह की। 1756 1774 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बोल दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कौन पहले कौन बाद में। डेट्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। शाह आलम द्वितीय जो थे से स्थानीय मुद्रा जारी करने की इन्होंने क्या ली थी, अनुमति ली थी, परमिशन ली थी ताकि वहां पे वो क्या कर सके, लोकल करेंसीज को चालू कर सके। और सलीम शाही सिक्का ये जारी किया उन्होंने अपने नाम पे। प्रतापगढ़ की जो टकसाल हमको देखने को मिलती है इसकी स्थापना भी किसने की थी, इन्होंने ही की थी। और बात करते हैं हम किसकी, महारावत सामंत सिंह की। ये कौन थे, 1828 में पृथक वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना इन्होंने की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे हम कार्यपालिका और जो विधायिका जो लॉज बनते हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हमको प्रतापगढ़ में कैसे देखने को मिलता है। महारावत उदय सिंह की बात करें तो उन्होंने दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट्स को स्थापित किया था। किसके लिए, लॉज के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से न्याय मिल सके, वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। उसके लिए उन्होंने सिविल कोर्ट्स की स्थापना की थी। ग्रेट फेमाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पे इसमें बहुत राहत का कार्य किया था। किसने, हम इसी की बात कर रहे हैं, महारावत उदय सिंह जी की बात कर रहे हैं। उचित मूल्य की दुकानें, उन्होंने फेयर प्राइस शॉप्स खोली थी। आजकल गवर्नमेंट यही सब चीजें आगे फॉरवर्ड कर रही है, हमको ये कब से देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे वो फेमाइन में हेल्प करना, पुराने काल में यही तो होता था। अगर अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो राजा क्या करते थे कि आप आइए हमारे लिए कुछ काम कीजिए, किले बनवा देते थे, कुएं खुदवा देते थे, और उसके बदले में उनको क्या देते थे, अनाज देते थे। तो इस टाइप की प्रोसेस हमको अब देखने को मिलती है। मनरेगा के कॉन्सेप्ट में हमको आज देखने को मिलता है कि सेम चीज गवर्नमेंट कराती है, अपना कोई कंस्ट्रक्शन कराती है और बदले में क्या देती है, पैसे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको देखना पड़ता है फेयर प्राइस शॉप्स, हमको इसका आइडिया भी हमको उस टाइम से देखने को मिलता है। टैक्सेस में छूट दी थी। 1867 में ब्रिटिश शैली का नया महल पैलेस बनवाया था, मतलब उनकी शैली पे। आपने ब्रिटिश पैलेस, ब्रिटिश शैली के जो पैलेसेस देखेंगे, काफी देखेंगे जयपुर में, तो हमको देखने को मिलते हैं। विक्टोरिया जिसको हम आर्ट कहते हैं, विक्टोरियन आर्ट क्या है, एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसकी शैली का एक भाग है। यहाँ पे कौन है, रघुनाथ सिंह, सरराम सिंह और अंबिका प्रताप सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो आपको पता ही होगा, आपने अगर आरएस का एक भी प्रीलिम्स दिया है या आपने पीवाईक्यू उसको बिल्कुल अच्छे से एक बार भी देखा है, तो आपने देखा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत सवाल बनाता है आरएस। तो ये स्लाइड आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं 1947 में भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया में इनका विलय हो गया था। 1948 तक स्वतंत्र जिला इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट रहा था। क्या रहा था? प्रतापगढ़। बाद में किसमें? निम्बर्डा में एवं फिर चित्तौड़गढ़ में इनको सम्मिलित कर दिया गया था। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बन के ये उभरा, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से हमने क्या क्या लिया है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं ये प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कौन से हैं प्रतापगढ़ में हमको देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस भी इनको कह सकते हैं, बट इनका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। कौन कौन है? देवगढ़ है, छोटी पहाड़ी पर स्थित है, लगभग इसकी लगभग है ये ऊंचाई, कई जगह थोड़ी सी ज्यादा है, कई जगह इससे थोड़ी सी कम लिखी हुई है। राजमहल हमको देखने को मिलता है, बावड़ियां देखने को मिलती हैं, जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बीजा माता का मंदिर। बीजा माता का मंदिर जो है यहाँ पे एक वार्षिक मेला लगता है, ईयरली मेला लगता है। आरएएस के लिए तो मेले हो गए, पढ़ हो गई, कला हो गई, ये इतने इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है जिन पे काफी सवाल बनते हैं। रघुनाथ मंदिर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। शीश पर सूर्य की यहाँ पे घड़ी है, 16 क्लॉक है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कुछ तालाब हैं, कौन कौन से तालाब हैं? एक है तेज सागर, एक है सोनेला तालाब, ठीक है। इन्हीं से मेरे को क्वेश्चन आता है। अब तक मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आई वांट टू नो विच इज नोन एज द सिटी ऑफ पॉन्ड्स। जिस बच्चे ने भी थोड़ी सी भी सिंसियरली या तो क्लासेस देखी है मेरी प्रीवियस वाली, या जो थोड़ी भी मेहनत से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात का जवाब तुरंत दे पाएंगे। अभी कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका जवाब दीजिए। सिटी ऑफ पॉन्ड्स किसको कहते हैं? राजस्थान की मैं पूछ रही हूँ। बात करते हैं भंवर माता का जो मंदिर है उसके बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। भंवर माता का जो टेम्पल है उसका निर्माण इधर आपको देखने को मिल रहा है, 491 ईस्वी यहाँ पे लिखा हुआ है। निर्माता कौन है? राजा गौरी, जो किंग गौरी थे। ये वो किंग गौरी नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ पे ये, और कई जगह थोड़ा इसका डेफिनेशन और नाम थोड़ा हमको अलग पढ़ने के लिए मिलता है। छोटी सादरी में ये भंवर माता शक्ति पीठ जो है वो यहाँ की लोकल पीठ है, जो टोटल पीठ है उसमें इनको काउंट नहीं करते, बट ये यहाँ की जो मान्यता है उस पीठ के अंतर्गत ये आती हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थेवा आर्ट, जिस पे तो सवाल मतलब ये पूछ लीजिए कि ऑलमोस्ट आपको हर कंसेक्यूटिव एक पीवाईक्यू में थेवा आर्ट के ऊपर सवाल मिल जाएगा। प्रतापगढ़ की विश्व प्रसिद्ध आभूषण कला है थेवा आर्ट। 23 कैरेट सोना जो होता है और बहुरंगी कांच, मल्टी कलर जो ग्लास होता है उससे बनाई जाती है। और इसके प्रवर्तक कौन है, यानी किसने इसको प्रमोट किया, किसने इसको एक नया मुकाम दिलवाया, वो कौन थे? नाथू जी सोनी। ये आपके लिए नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4-5 पीवाईक्यू तो मैं आपको लेटेस्ट पिछले 5-6 साल में दिखा सकती हूँ, अलग अलग आरपीएस एग्जाम्स के, जिसमें ये पूछा गया है। बात करते हैं कला केवल राज सोनी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है ये, और मोस्टली यही जो उनकी फैमिली है इनको कंटिन्यू करती है, ठीक है। इनको यूनेस्को तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पुरस्कार से नवाजा गया है। बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं मेले एवं त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल से। जो प्रतापगढ़ में बहुत हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेयर और फेस्टिवल देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी हम एक स्लाइड में गो थ्रू हो लेंगे ताकि हम बिल्कुल भी अछूते ना रहें किसी भी इंफॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ पे हमको अंबा माता का मेला देखने को मिलता है, सीता माता का मेला, गौतमेश्वर मेला, भंवर माता मेला, अन्य मेले भी आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हैं। बात करते हैं प्रमुख लोक परंपराओं की, यानी फोक ट्रेडिशन की। कौन सी फोक ट्रेडिशंस हैं जो हमको कहाँ? प्रतापगढ़ में देखने को मिलती हैं। पहले बात करते हैं दूधोत्सव की। दूधोत्सव में क्या होता है? होली के ये कौन से दिन होता है? 13वें दिन होता है, और इसको रंग तेरस पे क्या होता है? रंग तेरस पे धुलेंडी के नाम से हम देखते हैं इसको, और 13वें दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं किसकी? गैर डांस की, गैर नृत्य की, ठीक है। इसको थोड़ा और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से भी लोग बोलते हैं, इसको हम लोग गैर बोलते हैं। ये दशा माता उत्सव के लिए मनाया जाता है। बाबा रामदेव जी की जो शोभा यात्रा है वो हमको देखने को मिलती है, और हमको देखने को मिलता है शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी को क्या होता है कि एक दिन पहले जो एक डिश बनाई जाती है वो कौन सी होती है? मक्की के ढोकले होते हैं, उसका कंजप्शन यहाँ पे किया जाता है, और शीतला सप्तमी यहाँ पे मनाई जाती है। बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। अगर हम प्रतापगढ़ के फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे समतल है, कहाँ पे मैदान है, तो यहाँ पे हमको प्रतापगढ़ में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमको अडल्टिंग टोपोग्राफी देखने को मिलती है, यानी तीन टाइप की हमको यहाँ पे टोपोग्राफी देखने को मिलती है। हमको पठार देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा, अरावली भी देखने को मिलेगी, और पश्चिम एवं दक्षिण का जो भाग है वो समतल है, वहां पे हमको पहाड़ियां हैं, छोटी सादड़ी है, दरियावद है, पीपल खूंट है, और प्रतापगढ़ है, ठीक है। अब है बात किसकी? जलवायु की। सॉइल कैसी होती है वहां पे, क्लाइमेट कैसा है वहां का। तो अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो अत्यंत ही उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है, इसलिए वहां पे कलौंजी का भी देखो आपको काफी
वो मिलता है हमको, प्रोडक्शन देखने को मिलता है किसका, कलौंजी का। अत्यंत उपजाऊ काली कपास मिट्टी हमको यहाँ देखिए कॉटन सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। जो यहाँ का सॉइल है वो कहा जाता है कि कैसा है, वॉल्केनिक मैग्मास जो है, जो आपको वॉल्केनिज देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनमें से जो राख निकल के आती है उससे मिश्रण से बनी हुई जो हमारी सॉइल है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें कौन कौन है, जाखम है, माही है, सिवाना है, ये प्रमुख है। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं, इनको सीजनल कुछ नदियां बोलते हैं जो वहां पे है, मौसमी नदियां जिनको हम बोलते हैं, बट ये कुछ 3 नाम है, बाकी ये है मौसमी नदियां, सोम, एरा और करमुई, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए पता है आपके लिए होमवर्क कैसे होगा, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आपके लिए होमवर्क होगा कि आप ये देखिए कि माही का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, और सहायक नदियां कौन सी होती है माही की, कौन माही में आके मिलता है, कहाँ मिलता है, प्रतापगढ़ में कौन से एरियाज हैं जो माही के किनारे बसे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जलवायु की बात करें तो ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है, मतलब ये समझ लिए यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। इस पे हो गया, थेवा 8 पे हो गया, यहाँ से तो नंबर बनते ही बनते हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग इतना है, और यहाँ पे हमको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 3 मौसमी नदियां हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे टीक के विशाल कौन से हैं, वन है। यहाँ पे ये है फेमस जो हमको यहाँ पे वनस्पति यानी कि पेड़ और ये सब देखने को मिलते हैं, वो कहें सालर के हो गए, तेंदू, बरगद हो गया, पीपल, नीम, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ, और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड किसकी, जाखम रिजर्वियर की। ओके, यहाँ के जो प्रमुख वन्यजीव हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, इसमें किसमें, इस जाखम रिजर्वियर में हमको देखने को मिलता है तेंदुआ, काफी तेंदुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे लकड़बग्गे हैं, सियार हैं, जयकाले, ये सब तो कॉमन है, कई जगह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विशेष आकर्षण में हमको क्या देखने को मिलता है, विशेष आकर्षण में हमको देखने को मिलती हैं कुछ और चीजें अपार्ट फ्रॉम दी उड़न गिलहरी। उसमें से क्या है, एक है लखिया भाटा। लखिया भाटा क्या है, ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और है जाखम का जलाशय जो कि अन्नपुरा जाखम नदी पर स्थित है, ठीक है। अब ये हैं आपके लिए कुछ मिनरल रिसोर्सेज जो हमको प्रतापगढ़ में देखने के लिए मिलते हैं। कोई प्रतापगढ़ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक लिस्ट दे दी है ताकि आप गो थ्रू हो जाएं कि प्रतापगढ़ की जो मिट्टी है, जो हमने देखा था काली मिट्टी मिलती है, उसमें हमें किस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चूना पत्थर है, सोपस्टोन है, रेड ऑकरे है, लेटराइट है, बेराइट्स है, मार्बल है, ये सब हमको देखने को मिलता है। और ये सब आपने नोटिस किया होगा कि जब जितनी भी हमने डिस्ट्रिक्ट कवर की है, किसकी, राजस्थान की कवर की है, मोस्टली में हमको इस टाइप का जो मिनरल प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। इससे हमको पता चलता है कि राजस्थान की जो मिट्टी है, मोस्टली जो इस भाग की मिट्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें धरियावाद है, देवला है, तताकेला मेला है, धमोतर है, छोटी सादरी है, ये प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख एरियाज है किसके, प्रतापगढ़ के। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज की कि किस टाइप की भाषा बोली जाती है, पॉपुलेशन कितनी है, और सेंसस क्या है किसका, प्रतापगढ़ का। तो यहाँ भाषा हिंदी है। काठली यहाँ पे जो भाषा हमको देखने को मिली बोलते हैं, तो काठली में थोड़ी सी हमको गुजराती इन्फ्लुएंस भी मिलता है, मालवी, मेवाड़ी एवं बागड़ी का जो मिश्रण है ना, हल्का सा इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है बाकी सबका। ये है सेंसस, ये भी आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो ये है कि यहाँ पे साक्षरता कितनी है, 55.9%, और राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ये है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और मुझे आप बता सकते हो कि ये, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज होती है ना सोर्सेज में, तो आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा विमेन लेस लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है राजस्थान का, आप बताइए। सबसे ज्यादा औरतें कहाँ पे कम लिटरेट हमको देखने को मिलती हैं। कुल जनसंख्या आपको इतनी देखने को मिलेगी, राजस्थान का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ये, ठीक है। किसके बाद, जैसलमेर के बाद। जैसलमेर में उससे कम पॉपुलेशन है। यहाँ पे हमको डिकेडल ग्रोथ कितना देखने को मिलता है, लगभग 22% है, और पॉपुलेशन डेंसिटी 195 पीपल है, और सेक्स रेशियो है 983 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जो कि ओके है, बट जो आपका लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे काफी है कम। इसी के साथ आपका प्रतापगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कवर। अब आपके लिए है एक बहुत ही इजी और बहुत ही नॉर्मल सा सवाल, जिसका जवाब मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आपने ये वीडियो देखी है, जिससे पता चलता है कि हम कितने सिंसियरली इस वीडियो को देखा और कितने ज्यादा हम प्रिपेयर्ड हैं हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपका सवाल है, प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला तो है, हमने देख लिया, पर ये कब बना, ऑलरेडी हम इसके ऊपर स्लाइड्स कर चुके हैं, बट मैं देखना चाहती हूँ आपको याद है या नहीं। आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2007, बी 26 जनवरी 2008, सी 1 नवंबर 2000, और डी 26 जनवरी 1950। क्या है आपका जवाब, ए, बी, सी या डी?
कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरह जिला विशेष की इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आप क्या चाहते हैं, किस जिले से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, किस पे हमको नेक्स्ट वीडियो लानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस रिक्वेस्ट पे ही होगा उस पे ही बनेगी। आपके लिए PYQ ओरिएंटेड कंटेंट लाना हमारा उद्देश्य है ताकि आपकी तैयारी हो विजय की। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।